स्टार्ट। गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू? फाइन, गुड। तो बच्चों, आज हमारी ये प्लस टू फिजिक्स की 10th क्लास है। जैसा आपको पता है कि ये मेरी सभी क्लासेस इस राष्ट्र को समर्पित हैं, पीएम केयर फंड को समर्पित हैं। तो बच्चों, आज हम अपनी नई क्लास शुरू करने से पहले शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषध्या शांति वनस्पति शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति रेदि। ओम शांति शांति शांति। बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू किया हुआ था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण मैं इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी उसके डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर बतला रहा था। उसके एक्सिस के ऊपर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बतलाई थी। कितनी बताई थी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी? ड्यू टू एन आइडियल डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस दैट इज 2kp/x³। और फिर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कैलकुलेट की ऑन इट्स इक्वेटोरियल प्लेन। वो कितनी आ गई थी आपके पास? दैट इज kp/y³। तो यहां से मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी फॉर एन आइडियल डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल प्लेन इज हाफ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन। और साथ में मैंने ये भी कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल on its axial line is in the direction of the dipole moment, and on the equatorial plane it is in the opposite direction of the electric dipole moment. फिर मैंने उसके बाद I have calculated the electric field density due to electric ideal dipole at any arbitrary point. तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितनी आ गई थी आपके पास? That is kp/r³ √1 + 3 cos square थीटा। क्लियर? तो यहाँ पे थीटा क्या था? थीटा इज द एंगल मेड बाय पोजीशन वेक्टर विद द डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे यहीं से हमने कह दिया था अगर थीटा 0 है तो आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एक्सिस बन जाएगी। वो कितनी बन जाएगी? दैट इज 2kp/r³। अगर यहाँ पे यही पॉइंट क्या है? इक्वेटोरियल प्लेन पे है तो थीटा क्या होगा आपके पास? 90 डिग्री हो जाएगा। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बन जाएगी? In that case, electric field intensity becomes that is equal to kp/r³। Clear? So यहाँ पे मैंने डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कैसे कैलकुलेट की थी? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी मींस डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द पोजीशन वेक्टर। और उस tan अल्फा की वैल्यू क्या आ गई थी? दैट इज इक्वल टू हाफ tan थीटा आ गई थी। और मैंने कहा था कि अगर ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इज मेकिंग एन एंगल बीटा विद द डाइपोल मोमेंट, तो बीटा की वैल्यू क्या थी? दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा। तो यहाँ पे मैंने एक बहुत ही अच्छा एक इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराया था। अगर ये नीट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, अगर आपने कहीं पे किया हुआ है तभी आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, अदरवाइज इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अटेम्प्ट इट। वो क्या कहा था? इफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज परपेंडिकुलर टू द डाइपोल मोमेंट, इन दैट केस क्या था कि जो tan अल्फा था उसकी वैल्यू क्या थी? √2। और जो tan थीटा की वैल्यू थी वो क्या थी? दैट इज इक्वल टू 1/√2। इसे कैसे कैलकुलेट किया था मैंने? क्या कहा था कि अल्फा प्लस थीटा, इस केस में जो अल्फा प्लस थीटा है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से मैंने अल्फा और थीटा निकाल के जो आपके पास रिजल्ट है tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ tan थीटा, वहां पे एक बार अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी दैट इज 90 माइनस थीटा, एक बार थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी 90 माइनस अल्फा। तो वहां से मैंने tan अल्फा और tan थीटा निकाले थे। बहुत अच्छे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एंड दिस इज द केस ओनली व्हेन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर। उसके बाद मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is kept in a uniform electric field, in that case this electric dipole will rotate. A top electronic
because when this electric dipole is kept in a uniform electric field, as it consists of positive and negative charge, on positive charge, on both these charges, two forces are acting. These two forces are acting in the opposite direction, which are having different line of action. Due to that, they will form a couple. Due to that couple, a torque will act, and due to that torque, it will rotate. तो क्या कहा था, कितनी टॉर्क एक्ट करेगी इसके ऊपर? How much torque will act? That is tau is equal to PE sin theta. और tau वेक्टर क्या कहा था? P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर. And I told you what is the direction of torque? Direction of the torque will be along that axis which is perpendicular to the plane in which P vector and E vector is contained. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताया था कि when an electric dipole is kept in a uniform electric field, in that case it will experience only torque, no force will act on it. It will have only rotational motion, no translational motion. This is very very important. बच्चों, अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो इसके ऊपर टॉर्क एक्ट कर, इसका रोटेशनल मोशन होगा या ट्रांसलेशनल मोशन होगा या दोनों होंगे. तो क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो इट इज ओनली हैविंग द रोटेशनल मोशन, नो ट्रांसलेशनल मोशन. नेट फोर्स क्या है, जीरो है. बट मैंने आपको कल बताया था व्हेन इट इज केप्ट इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, in that case it will experience torque as well as force. In that case it is having rotational as well as translational motion. और उस केस में इसके ऊपर फोर्स कितनी एक्ट करेगी? In that case the force will act on it will be equal to minus P into dE by dx. This is very important question. This is very important formula. When this electric dipole is kept in a non-uniform electric field, torque तो आपको पता ही है कितनी एक्ट करेगी उसके ऊपर. torque is equal to that is equal to PE sin theta. और अब इस केस में इसके ऊपर फोर्स भी एक्ट करेगी. वो फोर्स कितनी एक्ट करेगी? माइनस P into dE by dx. What is here PP? वही टर्म है हमारे पास, that is the electric dipole moment. What is here dE by dx? That is the change of electric field with distance. This is also known as electric field intensity gradient. Clear? What is the significance of a negative sign? This is very important. कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस के साथ डिक्रीज कर रही है, फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी. दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ए नेगेटिव साइन. क्लियर? फिर उसके बाद कल बच्चों मैंने बताया था आपको, व्हेन दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल इज kept in the opposite direction of the electric field, in that case no torque will act on it. टॉर्क क्या होगी? जीरो होगी. अब देखो, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा, थीटा जीरो है, साइन जीरो जीरो है. और जब अपोजिट डायरेक्शन में रखा, थीटा 180 डिग्री है, साइन 180 भी जीरो है, तब भी टॉर्क क्या है? जीरो है. तो दोनों केसेस में हमारे पास क्या है? टॉर्क जीरो है, फोर्स ऑलरेडी जीरो है. तो इट मींस दैट when this electric dipole is kept in the opposite direction of electric field intensity, in that case this electric dipole will be in equilibrium. क्या होगा? Will be in equilibrium. अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, क्या ये इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा? बच्चों याद रखो, स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होता है जब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तब होता है जब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है. जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी रखेंगे, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी. और जब उसको अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे, उस समय मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी. तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हेन इट इज केप्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, इट इज इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम. व्हेन इट इज केप्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, इट इज इन द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. और ये कैसे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है और कैसे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, ये आर्टिकल अभी हमारे पास कुछ ही समय में आने वाला है. अभी नेक्स्ट आर्टिकल हमारा यही है. क्लियर? अब इसके ऊपर एक नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर कि व्हेन दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल इज रोटेटेड बाय स्मॉल एंगल थीटा इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, शो दैट it will execute simple harmonic motion
एंड कैलकुलेट इट्स टाइम पीरियड। तो पहले हमने ये शो करना है कि अगर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में स्मॉल एंगल थीटा के साथ रोटेट कराएं तो इट विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो बच्चों, ये हमारे पास 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। कोई भी ऑसिलेटरी मोशन है उसको आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव करना है, तो हमारे पास नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि एक्सेलरेशन शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये रोटेशन वो ट्रांसलेशन के लिए है। रोटेशनल मोशन में अगर किसी मोशन को, किसी ऑसिलेटरी मोशन को हमने ये प्रूव करना है कि दिस इज ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर हम इस यहाँ पे ये प्रूव करने में सफल हो गए कि इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देन वी कैन से कि इट्स मोशन इज ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये कैसे होगा? अब मैंने कहा व्हेन इट इज रोटेटेड बाय स्मॉल एंगल थीटा, जब एंगल थीटा स्मॉल होगा साइन थीटा विल बी इक्वल टू नियरली क्या होगा, थीटा होगा। तो उस केस में टॉ क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी ई थीटा आ जाएगा। देखिए टॉ क्या होता है, व्हाट इज टॉ? टॉ इज आई अल्फा, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आई अल्फा क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू पी ई थीटा। देयरफॉर अल्फा क्या आ जाएगा, पी ई अपॉन आई इनटू थीटा। देयरफॉर एंगुलर एक्सेलरेशन इज directly proportional to minus of theta. Therefore, this motion is a simple harmonic motion. Now we will compare it. Standard equation alpha is equal to omega square theta. तो यहाँ पे omega square क्या आ जाएगा आपके पास? Here omega square compare कर लेंगे this equation number 1 और equation number 2 को compare कर लेंगे। omega square क्या आ जाएगा? That is equal to P E upon I. omega क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ पी ई अपॉन आई। तो यहां से टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन पी। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर? तो ये हमारे पास आई क्या है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया द इलेक्ट्रिक डाइपोल है, पी क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, कैपिटल ई क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर? तो ये इस तरह से 4-5 क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि अगर हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को व्हेन इट इज रोटेटेड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, सम एनर्जी स्टोर्ड, देयर विल बी सम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। व्हाट इज दैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? सपोज दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल इज रोटेटेड बाय एन एंगल डी थीटा, डी थीटा एंगल के साथ रोटेट कर दिया। तो इन दिस केस स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, dw, dw क्या होगा, दैट इज इक्वल टू टॉ डी थीटा। व्हाट इज ए टॉ? टॉ इज पी ई साइन थीटा डी थीटा। तो वर्क डन कितना आ गया, पी ई साइन थीटा डी थीटा। नाउ व्हेन इट इज रोटेटेड फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग इट from theta 1 to theta 2 P E sin theta d theta। तो यहां से हम P E we can take it outside, integration of theta 1 to theta 2 sin theta d theta। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे। व्हाट इज द बच्चे इंटीग्रेशन ऑफ sin theta? इंटीग्रेशन ऑफ sin theta is minus cos theta from theta 1 to theta 2, so this will be equal to minus PE। तो क्या आ जाएगा, this becomes cos theta 2 minus cos theta 1, और this is equal to PE cos theta 1 minus cos theta 2। So this is the work done when this electric dipole is rotated from theta 1 to theta 2 in the uniform electric field। and this work done is, this is not the potential energy bachcho, it is very important, this is the change in potential energy of the electric dipole। what is this? Here this w is change in potential energy,
कब है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? व्हेन इट इज रोटेटेड फ्रॉम θ1 टू θ2. इट मींस दैट ये क्या होगी, u θ2 माइनस u θ1. ये W क्या है? दिस इज u θ2 minus u θ1. What is the meaning of here u θ1? This is the potential energy of the electric dipole at an angle theta. What is here u θ2? This is the potential energy of the electric dipole at an angle θ2. अगर हम इसको ऐसे लिख लें, this is minus PE cos θ2 minus PE cos θ1. इसको, इस इक्वेशन को लेट इट बी 1, लेट इट बी 2, 1 और 2 को हम कंपेयर करें तो u θ2 क्या होगा? दिस इज इक्वल टू माइनस PE cos θ2 और व्हाट्स अबाउट u θ1 क्या होगा? दैट इज इक्वल टू माइनस P, आई एम सॉरी, दिस इज नॉट माइनस, दिस इज हियर प्लस. u θ1 इज माइनस PE cos θ1. Clear? So here we have derived, क्या derive कर लिया हमारे पास कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल एट एंगल θ2 पे derive होगी. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल कहां पे derive होगी? एट एन एंगल थीटा. और इन जनरल वी कैन राइट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी एंगल थीटा क्या होगा? माइनस PE cos theta. Or we can say this will be equal to minus P vector dot E vector. So this is the potential energy of the electric dipole at any angle theta. किसी भी एंगल थीटा के ऊपर इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई? माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर. अब देखो, जब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, थीटा क्या होगा? यहाँ पे 0 होगा. थीटा 0 होगा. जब थीटा 0 डिग्री हो गया, cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1. तो पोटेंशियल एनर्जी एट 0 डिग्री क्या आ गई? माइनस PE आ गई. क्लियर? अब जब थीटा 90 डिग्री होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी? दैट इज इक्वल टू cos 90 क्या आ जाएगा? 0. और जब थीटा 180 डिग्री होगा तो क्या आ जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी एट 180 डिग्री क्या आ जाएगी? प्लस PE आ जाएगी. क्लियर? cos 180 डिग्री क्या होता है? माइनस 1 होता है. cos 180 माइनस 1 माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस हो जाएगा. तो यहां से बड़ा क्लियर है कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी रखा, उसके पास मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हुई. सम टाइम बच्चे कुछ एग्जामिनेशन में गलती कर देते हैं, वो कहते हैं मिनिमम वैल्यू 0 होगी. 90 डिग्री के ऊपर 0 तो ये मिनिमम होगी. नो, उससे भी कम है. नेगेटिव वैल्यू 0 से भी कम होती है. तो इसलिए मिनिमम वैल्यू माइनस PE है, 0 नहीं है. इसमें भी कंफ्यूजन आ जाती है बच्चों को. और जब 180 डिग्री के ऊपर रखा, ये इसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है. दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट इज केप्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर? तो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल की, अभी मैंने आपको कहा था कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हो, उस समय क्या है? इट इज इन द इक्विलिब्रियम. बट वो इक्विलिब्रियम क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है. क्यों स्टेबल इक्विलिब्रियम है? वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मिनिमम है. और जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को इन दी अपोजिट डायरेक्शन रखते हो, उस समय उसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मैक्सिमम है. कितनी है? प्लस PE है. देयरफॉर वहां पे भी वो इक्विलिब्रियम में है. पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होने के कारण इट इज क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है. क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ 2-3 पॉइंट्स इसमें और पूछ लिया था. कहता है जब यहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम उसको 0 to 90 डिग्री रोटेट कराते हैं, 0 डिग्री से 90 डिग्री रोटेट कराते हैं, हाउ मच वर्क इज डन और व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? वेरी सिंपल. आप इसी फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. θ1 की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दो. θ2 की वैल्यू क्या कर दो? 90 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर दो. cos 90 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा. cos 0 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी? PE आ जाएगी. When it is rotated from 0 to 90 डिग्री. क्लियर?
व्हेन इट इज रोटेटेड फ्रॉम 90 to 180 डिग्री, थीटा 1 क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 90 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर देंगे, थीटा 2 क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 180 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर देंगे, cos 90 यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे cos 90 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, cos 180 डिग्री क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। तो चेंज इन वर्क डन कितना आ जाएगा और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, अगेन इट विल बी P। क्लियर। नेक्स्ट, व्हेन इट इज रोटेटेड फ्रॉम 0 to 180 डिग्री, 0 to 180 डिग्री, थीटा 1 को क्या करेंगे, 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, cos 0 1 बन जाएगा, थीटा 2 को 180 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर देंगे, cos 180 -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस PE, ये प्लस PE, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, 2PE आ जाएगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PE आ जाएगी। तो ये भी बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन आया था बच्चों कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एंड टू एंड रोटेट करते हैं, व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या है, ट्वाइस ऑफ PE है। उस केस में मैक्सिमम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है जब इसको हम एंड टू एंड रोटेट कराते हैं। क्लियर। सो बच्चों, दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। छोटे छोटे से इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं, छोटी छोटी सी चीजें हैं, वो भी मैं आपको इसके साथ क्लियर कर देता हूं। फर्स्ट पॉइंट है रिगार्डिंग, थोड़ी सी मैं आपके साथ वो चीजें करने से पहले थोड़ी सी मैं आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स की जो प्रॉपर्टी है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। व्हाट आर द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है, क्या कहते हैं कि आपके पास एक सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज में, दिस इज ए सोर्स चार्ज, इस सोर्स चार्ज में आप अगर टेस्ट चार्ज रखते हो, तो मैंने आपको बताया था कि टेस्ट चार्ज क्या होता है। टेस्ट चार्ज क्या है, इट इज ए वेरी स्मॉल चार्ज, it is an imaginary charge which is considered to be very very small and its sign is taken as positive and its own electric field is negligible। जब इस टेस्ट चार्ज को आप किसी सोर्स चार्ज में, जो कि क्या है, मैं आप इस वक्त क्या ले रहा हूं, पॉजिटिव ले रहा हूं, इस सोर्स चार्ज में रखता हूं, तो ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये टेस्ट चार्ज मूव करेगा, और जब ये मूव करेगा तो इसके पाथ के ऊपर जो इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करेंगे हम, दोज इमेजिनरी लाइंस आर नोन एज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो बच्चों क्या डिफाइन करेंगे, व्हाट आर द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, क्या कहेंगे, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन अलोंग द पाथ ऑफ ए टेस्ट चार्ज व्हेन इट इज केप्ट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज। क्लियर। There are different properties of this electric line of force. First property क्या है इसकी, कि अगर आपके पास सोर्स चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, ड्यू टू पॉजिटिव सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर ऑलवेज अवे फ्रॉम द चार्ज, हमेशा चार्ज से क्या होगी, अवे होंगी, ऐसे लाइक दिस। और इसे हम क्या कहते हैं, रेडियली आउटवर्ड। Electric line of force due to a positive source charge are always radially outward। अब मैंने ना एक देखो, पहले मैंने एक एरो साइन बड़ा कर दिया, फिर छोटा कर दिया, फिर छोटा कर दिया, सभी में ऐसे कर रहा हूं, रेडियली आउटवर्ड दिखा रही, साथ में ये चीज भी दिखा रहा हूं। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे हम इस सोर्स चार्ज से दूर जा रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, कम हो रही है, इसका ये मतलब है। क्लियर। और क्योंकि एरो साइन की लेंथ क्या देती है, दैट गिव द मैग्नीट्यूड, तो मैंने एरो साइन की लेंथ कम करता गया हूं, एरो साइन की जैसी लेंथ कम की तो मतलब वहां पे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर आपके पास से सोर्स चार्ज क्या है, नेगेटिव है, तो क्या होगा, वो टेस्ट चार्ज क्या होगा, टुवर्ड द चार्ज मूव करेगा, टुवर्ड द मूव करेगा, तो ये एरो साइन क्या आ जाएंगे, इनवर्ट आ जाएंगे। तो हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू नेगेटिव सोर्स चार्ज इज ऑलवेज टुवर्ड द, क्या होंगे, टुवर्ड द चार्ज, रेडियली इनवर्ट। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू ए नेगेटिव सोर्स चार्ज इट विल बी रेडियली इनवर्ट। पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या थी, रेडियली आउटवर्ड, तो नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होगी, रेडियली इनवर्ट। क्लियर। नाउ
अगर आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं तो हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है दे स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंडिंग एट द नेगेटिव चार्ज। अगर इस तरह से आपके पास पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन है तो आपके पास इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यहां से पॉजिटिव चार्ज से शुरू होंगी और नेगेटिव चार्ज पे खत्म होंगी, लाइक दिस, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंडिंग एट नेगेटिव चार्ज, लाइक दिस। These are the electric line of force. अगर आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन है, अगर आपके पास ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड अलग है, इसका प्लस क्या हुआ है, इसका क्या है माइनस क्या हुआ, इनके मैग्नीट्यूड क्या है डिफरेंट है, उस केस में क्या होगा, देयर इज ए वन पॉइंट इन बिटवीन दीज टू चार्जेस दैट विल बी, सपोज इनके बीच में डिस्टेंस क्या है x है, डिस्टेंस क्या है इनके बीच में, सपोज डिस्टेंस इज x r, तो पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस क्या होगा x, नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस क्या होगा r माइनस x। तो दिस इज ए पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी जीरो होगी, और यहां पे नेट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होगी जीरो होगी, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी जीरो होगी। इसलिए हम इस पॉइंट को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट, बट इट इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। तो यहां पे क्या होगा, आपके पास के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, के क्यू कैपिटल क्यू बाय एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या होगा, के स्मॉल क्यू अपॉन आर माइनस एक्स होल स्क्वायर। क्यों, यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आई एम सॉरी कि दिस इज नॉट ए नेगेटिव चार्ज, आई एम रियली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, दिस इज ए पॉजिटिव चार्ज। अगर आपके पास एक दो पॉजिटिव चार्जेस हैं और उनके मैग्नीट्यूड्स क्या हैं डिफरेंट हैं, उस केस में क्या है, देयर इज ए वन पॉइंट इन बिटवीन द चार्जेस वेयर द नेट इलेक्ट्रिक, उस केस में क्या होगा, जस्ट रिमेंबर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी क्या होगी इस तरह से नहीं होंगी, इन दैट केस देयर इज ए वन पॉइंट इन बिटवीन द चार्जेस जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होनी है जीरो होनी है, जिस पॉइंट को हमने क्या कॉल कर दिया, दैट पॉइंट इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। और आपके पास यहां से के कैंसल आउट हो जाएगा, वो डिस्टेंस यहां से x कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम हियर, तो वो x क्या होगा, दैट इज इक्वल टू r माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज इक्वल टू स्मॉल क्यू बाय कैपिटल क्यू अंडर रूट। तो इसको यहां से हम सॉल्व भी कर सकते हैं, दिस कैन बी सॉल्व हियर इन दिस वे, r बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ स्मॉल क्यू डिवाइड बाय कैपिटल क्यू। तो दिस विल बी क्या आ जाएगा, r बाय x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ स्मॉल क्यू अपॉन कैपिटल क्यू प्लस 1, और आपके पास x क्या आ जाएगा, r अपॉन अंडर रूट ऑफ स्मॉल क्यू डिवाइड बाय कैपिटल क्यू प्लस 1। तो दिस इज द डिस्टेंस वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन बिटवीन द चार्जेस विल बी जीरो। अगर यहाँ पे कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या हो, इक्वल हो, देन दिस पॉइंट विल बी लाइन एट द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस। यहां से बड़ा क्लियर है, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू इक्वल हो जाएंगे, ये 1 बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 बन जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, r बाय 2 आ जाएगी। तो ये भी एक डायरेक्ट याद रख सकते हो, दोनों चार्जेस के बीच में आपके पास इक्वल चार्जेस के बीच में उनके सेंटर के ऊपर एक पॉइंट आएगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या होगी, जीरो होगी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। सो थैंक यू वेरी मच। सो बच्चों, स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।